बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 11 दिसंबर है। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया और आज उनका जो ख़िताब था वो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं, हमारे नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम था। उन्होंने उस पैगाम में क्या कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी है और ये जो 13 जमातें मिलकर इस टाइम पाकिस्तान को चला रही हैं, पिछले 7 माह में जिस तरह के इन्होंने कारनामे किए हैं और इस टाइम मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है। जैसे कि हमने आपको अपने पहले ब्लॉग में भी बताया कि जो एजाज़ुल हक साहब हैं, उन्होंने वाज़िया ये कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और ऐलान सिर्फ इस वजह से नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान में एक बहरान पैदा हो जाएगा और वो फिर किसी से भी संभाला नहीं जाएगा। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान साहब जब भी बात कर रहे हैं, वो ट्वीट में बात करें या वो किसी इंटरव्यू में बात करें या वो खिताब में बात करें, हर आने वाला जो खिताब या इंटरव्यू है उसमें इमरान खान साहब नए इंकशाफात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुल्क की तबाही को समझने के लिए सवाती पर तशद्दुद और सलमान शहबाज की वापसी का वाक़यात काफ़ी हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ को सरीहन पामाल करते हुए दर्जनों के हिसाब से मुकदमात बनाए गए, एक सूबे से दूसरे सूबे में घसीटा जा रहा है। इसके बरक्स एक अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स सलमान शहबाज को NR2 देकर झाड़ पहुँच कर पाक साफ करके पाकिस्तान बुला लिया गया। अभी सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान पहुँचे नहीं थे तो उनकी जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो पाकिस्तान में मंजूर कर ली गई थी और कल रात को जैसे वो आए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनका वेलकम किया और जब शहबाज शरीफ साहब से यहाँ पूछा जाता था, जब शहबाज शरीफ साहब TT केस में जो है वो पेशियाँ भुगत रहे थे, उनसे पूछा जाता था कि सलमान शहबाज कहाँ हैं, उनका बिज़नेस के बारे में सवालात किए जाते थे तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़ुद मुख्तार हैं, वो अपने बिज़नेस खुद करते हैं। और इवन यहाँ तक बयानात दिए गए शरीफ फैमिली की तरफ से कि वो तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है, उन पर तो पाकिस्तान का कानून ही जो है वो लागू नहीं होता है। और अब जो है सलमान शहबाज साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं और वो कहते हैं कि हमारा मरना जीना जो है वो पाकिस्तान से है। बहरहाल खैर, इमरान खान साहब ने ये कहा, फिर जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें इमरान खान साहब ने जो चंद बातें की हैं आर्मी चीफ़ को लेकर वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद रखता हूँ आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर अमर बिल मारूफ पर चलेंगे, आपको टाइम मिलना चाहिए, आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। फ़ौज और कौम इकट्ठे चलते हैं, फ़ौज मजबूत तब होती है जब कौम इकट्ठी खड़ी हो, यानी कि फ़ौज के साथ खड़ी होती है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई जिसमें वाज़िया किया एक मिलिट्री और दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, दोनों साथ चलते हैं। रूस मैशियत गिरने की वजह से टूट गया, किसी भी माहिर माशियात से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इस टाइम अंधेरे में जा रहा है और पिछले 7 माह में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो पहले जैसी ही हो जाए जैसे इमरान खान साहब के दौर में थी या जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और उसके बाद ये हुकूमत बनी, तब जैसी ही हो जाती। अगर ये लोग इन 7 माह में वैसा ही कर लेते कि उसके मुताबिक ही चलती रहती जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी थी तो आज पाकिस्तान पहले से बहुत बेहतर हालात में होता। लेकिन खैर उन 7 माह में जो किया गया और जिस तरह पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, कोई दोस्त मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी सफ़ीर उन्होंने भी कह दिया कि जी आप इलेक्शन करवाएं, मुल्क को स्टेबलाइज़ करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। सऊदी जो प्रिंस है शाह सलमान, उनका दौरा था पाकिस्तान का, वो दौरा भी इसी वजह से कैंसिल हुआ। उन्हें पता है कि हम किससे बात करेंगे। इस हुकूमत का तो अगले 2 माह बाद 1 माह बाद नहीं पता कि ये रहेगी नहीं रहेगी, इस सेटअप से कोई उम्मीद नहीं है। तो कोई भी दोस्त मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस टाइम तैयार नहीं है। और जनरल आसिम मुनीर साहब से इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अकेला जो है, मैंने अकेले इस मुल्क का ठेका नहीं उठाया, वह आप सबका भी उतना ही मुल्क है। नेशनल सिक्योरिटी के अदारे देखें मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इस वक्त सबको मिलकर सोचना चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले नहीं होने चाहिए। ये इमरान खान साहब का 2 टोक जो है बयान था और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी दिसंबर फाइनल है, मैंने जो अपनी आवाम से वादा किया है हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। इनके पास 20 दिसंबर तक का टाइम है, इनको सोच लेना चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। अगर ये फैसला नहीं करते तो हम पंजाब और KP की असम्बलियाँ जो हैं उनको तहलील कर देंगे और हम इलेक्शन में जाएंगे। और इस टाइम मुल्क की जो सूरत हाल है, इसको वाहिद हल इसमें से निकालने के लिए इलेक्शन है, इसके अलावा कोई हल नहीं है।
आर्मी चीफ से दस्तबस्ता उन्होंने बेसिकली दरख्वास्त की है कि आप जो हैं देखें, माहिर माशियात को बुलाएं, उनसे पूछें कि इस टाइम मुल्क की क्या सूरत हाल है। इसहाक डार साहब को सब कुछ पता है, सिर्फ ये लोग अपनी सियासत बचा रहे हैं और सिर्फ ये लोग इस टाइम इसलिए अड़कर बैठे हुए हैं। ये हुकूमत जो कुछ जो किलोमीटर की हुकूमत है उसमें सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे इमरान खान की हुकूमत आएगी और अगर हमें गारंटियाँ इमरान खान नहीं देगा और एनआरओ के ऊपर जिस तरह हम उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि इस एनआरओ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, ये जो तरमीम की गई हैं कानून में और आइन में इनको बिल्कुल भी रिवर्स नहीं किया जाएगा, तब तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और अगर इमरान खान ये गारंटियाँ नहीं देते तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। बेशक 22 करोड़ का जो मुल्क है उसका धड़न तख्ता हो जाए, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपने देख लिया पिछले 7 माह में जिस तरह का जो है कानून नाफिज किया गया, जिस तरह FIA कार्रवाइयाँ कर रहा है और एक 75 साला शख्स जिसके साथ पिछले 1 से 1.5 माह में जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, उनके घर में जाकर उनको जो है पोते पोतियों के सामने उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और अब दोबारा जो है उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। बलूचिस्तान से उनके अगर केस ख़त्म होते हैं तो उनको बाकायदा सिंध की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब का जहाज़ भेजकर जो है सिंध मंगवाया जाता है और फिर उन्हें कंबर की पुलिस के हवाले किया जाता है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ सलमान शहबाज को लंदन में बैठे जो है अबूरी ज़मानत मिल जाती है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी हो जाती है और जिस तरह उनको साफ़ किया गया तो आप सब लोगों के सामने है। तो इन लोगों को पाकिस्तान से, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से, पाकिस्तान की मैशत से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी सिर्फ सियासत प्यारी है और इनको सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग इस मुल्क में जो है हमारी हुक्मरानियत जो है वो कायम रहे। बेशक मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस टाइम जो है सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने 2 टोक जवाब दे दिया और इमरान खान साहब असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ देंगे। अब परवेज़ इलाही साहब को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब क्या असम्बलियाँ तोड़ेंगे। तो जनरल अमजद शुएब साहब ने तो बाकायदा अपने ब्लॉग में ये दावा किया है कि जी परवेज़ इलाही साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं और बाकायदा वो नून लीग को ये कह रहे हैं कि जी अगर आप मुझे अगले 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाते हैं तो मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा और अगर मुझे इमरान खान अगले 5 साल की गारंटी देते हैं तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अब ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने आज भी अपने खिताब में ये जिक्र किया कि पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ना सारा मेरा इख्तियार है, मैं जब चाहूँ पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। और अब 5 या 6 दिन जो हैं वो बहुत अहम होने जा रहे हैं, इनमें जो है बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे और इमरान खान साहब अगर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शन होंगे। मुल्क इस चीज़ का बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता और ना ही पाकिस्तान की जो इस टाइम माशियत है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि 2 सूबों में अलग इलेक्शन हो और बाकी जो इलेक्शन है वो बाद में हो। तो अगले 5 से 6 दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।